नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है। आपके सिलेबस को धीरे धीरे करके समाप्त किया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दिया है। ज्योग्राफी में हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का भूगोल खत्म कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऐसे प्रश्न आपके हैं जो कि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जैसे आपके अक्षांश रेखाएँ, देशांतर रेखाएँ, पर्वत, पहाड़, हिमालय, है ना, ऐसे आपके जो होते हैं, ब्राज़ील के जंगलों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ वही प्रश्न आपको पढ़ना है, यानी 50 प्रश्न पढ़ने से ही आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करना है, ठीक है ना। 30 मिनट का लगभग वीडियो होगा और इस वीडियो में से आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। और भी जितने वीडियो हमने बना दिया है उनको आप देखते चलिएगा। पेड एग्जाम की और बेहतरीन तैयारी करना है, सीक्वेंस करना है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर नोट्स की सुविधा भी की गई है, ई बुक की सुविधा की गई है, टेस्ट सीरीज की सुविधा की गई है, प्रैक्टिस सेट की सुविधा की गई है, क्लास नोट्स की सुविधा की गई है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये की आपकी सुविधा है। ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। 99 रुपये में अपनी तैयारी यहाँ पर अभी से शुरू कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यानी अगर हम आपसे बात कर लेते हैं कि सर भारत में एक रेडियोधर्मी तत्व है या धातु है जो कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार आपके भारत में है। और दोस्तों ये जो आपका है कौन सा है, यहाँ पर थोरियम का है। याद रखिए ये जो थोरियम का भंडार है वो भारत में क्या है, सबसे ज्यादा है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सर एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश है जो तेल यानी जो पेट्रोलियम है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका है। तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो जो सऊदी अरब आपका है, सऊदी अरब तेल के हिसाब से सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ओके करते हैं, पेन को और बड़ा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन है। यानी जब हम लोग दक्षिण अमेरिका में जाते हैं तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो आपको मिलेगा वो आपके ब्राजील का मिलेगा। ब्राजील जो आपका आंसर है, आपका बी नंबर है। ब्राजील में अमेजन वन मिलते हैं जो कि आपकी दुनिया में 20% से ज्यादा आपकी ऑक्सीजन वहीं से प्राप्त होती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। पेड एग्जाम 2021 में से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका था कि लैंड ऑफ थंडर यानी ड्रैगन की धरती जो आपकी है वो कहा जाता है आपके यहाँ पर आपके भूटान को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, भूटान। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देशों में वर्ष में, है ना, 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध आपका हुआ था। यानी ये पानी भी युद्ध हुआ था और ये पानी युद्ध हुआ था दोस्तों आपकी बोलीविया, यानी जो दक्षिण अमेरिका देश में ये जो आपका बोलीविया है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। चलिए बताइए साथी, यहाँ पर है कि जो पृथ्वी है इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब इसका नियरेस्ट जो आपका आंसर वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 4 घंटा है, 4 घंटा कर दीजिएगा, बाकी नियरेस्ट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका यही आंसर है, राइट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के घूर्णन की जो दिशा है वो आपकी क्या है। यानी आपकी जो पृथ्वी घूमती है ना, जो आपकी पृथ्वी घूमती है वो किस दिशा से घूमती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। साथ ही 7 को ऑप्शन देना है और 7 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा साथ ही इनमें से क्या हो जाएगा, नोट करिएगा कि जो आपकी पृथ्वी है ये घूमती है पूरब से पश्चिम। क्या घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमती है। साथ ही यहाँ पर आंसर आपको बी देना है, ना कि पश्चिम से पूर्व आपको देना है। क्लियर हो गया है, क्या हुआ, सबके जवाब ए आ रहे हैं। हमें से गड़बड़ी हो रही है क्या, क्यों भाई हमें से गड़बड़ी हो रही है, जल्दी बताओ। हमें से हो रही है तो हम ही बताओ, हम सुधार करें। जो आपकी पृथ्वी घूमती हो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व घूमती है। हमें से गड़बड़ी हो रही थी, चलो हमें गड़बड़ी हो रही तो गलती मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका पश्चिम से पूर्व आपका बिल्कुल सही है। आप लोगों में से सबके जवाब सही आए थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पश्चिम से पूर्व, आपका आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा, हमसे ही गलती हो रही थी। चलिए
आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 8 में। सर भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? देखो भूमध्य रेखा कहाँ जाती है, तो भारत में नहीं, हम आपके ग्लोब से बात करेंगे कि बीचों बीच रेखा जाती है आपकी भूमध्य रेखा है। क्या है ये? आपकी भूमध्य रेखा है। दोस्तों सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं इसके सामने वाले में हमेशा पड़ती ही रहती हैं। बाकी झुकाव की वजह से आपकी उत्तर में जगह ज्यादा भूमि है यानी कर्क रेखा में, तो यहाँ पर ज्यादा आपका समय देगा, नहीं तो नीचे आपको सर्दी हो गई। तो यानी यहाँ पर जो आपका समय जा रहा है वो पूरा 12 घंटे का जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है, ये आपको जवाब देना है। चलिए यहां पर अगर हमने बात किया है सर कि दो देशांतर यानी आपके पृथ्वी में यानी जो ग्लोब है, आपके ग्लोब में जो आपका है इसमें जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो आपके पूरब से मतलब उत्तर से दक्षिण के रूप में आपकी आई हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आपका हो जाता है वो आपका कितना होता है? जब दो देशांतर को हम लोग ले लेते हैं तो इनके बीच की जो आपका डिफरेंस होता है यानी जो समय होता है, समय अंतराल होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 15 मिनट का होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा सर आपका भारत है और भारत में देखा जाए तो यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ के बीच आपका 2 घंटे का अंतर होता है, यानी लगभग आपका 30 अंश का होता है। तो 4 का गुणा कर देते हैं, 60 का भाग दे देते हैं, 0 यहाँ पर हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 2 घंटे का समय आपको निकल कर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका आंसर बनेगा वो आपका 15 मिनट का आपका हो जाएगा। क्लियर है? दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है, समय अंतराल पूछा गया है ना। और समय अंतराल रुको, हमने गुणा किसमें किया है? 1 मिनट 15 मिनट दिया है, दो देशांतर के बीच जो समय अंतराल है यानी हमने 4 का गुणा किया। हाँ देखिए 30 आपका अंश है और 4 मिनट में घूमती, यानी हमारी पृथ्वी है वो 4 मिनट मतलब एक अंश में 4 मिनट घूमती है। इसका आंसर भैया आपको ए करना है। ए भी गड़बड़ी हो रही है, क्या बात है, कहाँ दिमाग जा रहा है? पानी पिला भाई, दिमाग हमारा इधर उधर भग रहा है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 4 मिनट आपका बनेगा, 4 मिनट, क्योंकि हमने बताया कि इसके बीच का आपका 30 आपका है और यहाँ पर 4 मिनट से गुणा करेंगे, 60 से भाग दे देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 2 घंटा, यानी 4 मिनट इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है बस, और कुछ नहीं है। डायरेक्ट ये होता है कि अगर हमारे एक देशांतर घूमते हैं तो आपका मिनट कितना होता है, तो ये तो रटा हुआ है, लेकिन दो देशांतर के बीच का आपका समय अंतराल पूछा तो आपको याद रखना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है ग्रीनविच वेधशाला किस देश यानी शहर में है, यानी 10 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 15 घंटा में जो होता है वो 1 हावर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए खाना खाने सब्जी खराब हो जाएगी। चलो पानी पी लेते हैं, बहुत देर से पानी भी ना पिए। चलो देखो 10 नंबर दिया गया है सर ग्रीनविच वेधशाला किस देश या शहर में है। 10 नंबर की बात करते हैं तो आपके सर 10 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ये जो लंदन है यानी इंग्लैंड में है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपकी 11 में, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आपका होता है? तो ये दिया गया है सूर्य ग्रहण। हमने आपको बताया कि एक आपका होता है शाम, है ना, क्या होता है? शाम होता है, एक होता है समा, क्या होता है? एक शाम होता है, एक समा होता है। यानी जो आपका ए है इसको हम पृथ्वी मानते हैं, ये सूर्य है और आपका ये चंद्रमा है। इसका मतलब आपका ये हो गया जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो आपका ये चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन जब यहाँ पर हमारा जो चंद्रमा है वो आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। शाम और समा ही आपको रट लेना है, यानी जो भी ऑप्शन आपको मिल चुका होगा अब तक देखा जाए तो हमने कहा सर कोई निश्चित नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर दिया है जब पृथ्वी है ना और सूर्य के बीच चंद्रमा आ गया है। देखो यही हमने बताया ना कि जब यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, वहीं पर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण है, ठीक है ना। ये शाम का हमने रटा है, दिमाग में हमेशा रटा रहेगा कि शाम होती है तभी आपका चंद्रमा निकलता है, सिंपल सी बात है। और यहीं पे आपका जो ए हो जाएगा ये हमारा अंदर आ जाएगा जब समा बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? लो भाई दोनों चीजें आपको मिल चुकी होंगी 12 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच है, यानी सूर्य है और यहाँ पर आपका चंद्रमा है और इसके बीच क्या आ गई है? पृथ्वी आ गई है, तो शाम हो गया है और शाम हो गया यानी आपका चंद्र ग्रहण आपका हो गया, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जो रेडियो संचार में सहायता करती है? यानी रेडियो संचार में जो सहायता करती है वो आपकी कौन करती है? रेडियो संचार, रेडियो तरंगे जो आपकी आती हैं आयन मंडल में जाती हैं,
यही तो होगा ना। यहाँ पर 13 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आयन मंडल है, यानी पृथ्वी की 5 परतों में नीचे आपका क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बीच में आपका जो होता है वो बीच में आपका देखो क्षोभ मंडल, समताप, फिर आपका मध्य, फिर आयन, फिर बहिर। तो ये जो आयन मंडल होता है वो रेडियो संचार तरंगों को रोक लेता है। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। समताप मंडल में ही आपकी पाई जाती है ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? यानी वायुमंडल गर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। तो भैया जो गर्म होता है इसका कारण क्या है? तो हमने कहा सर सूर्य से आती हैं किरणें, और पृथ्वी में क्या है यहाँ पर CO2 गैस सबसे भारी आपकी है। तो इसमें क्या है जो कार्बन चीज होती है वो क्या होती है? आपके प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, यानी जो किरणें हैं वो आपकी अवशोषित हो गई हैं। यानी सूर्य की सीधी किरणों के द्वारा ये गलत हो जाएगा, पृथ्वी की गति के घर्षण के द्वारा गलत हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा नहीं, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा ये गर्म होती हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें सर जी ये हमारा पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, यहाँ से सूर्य की किरणें नीचे तक तो आ गई हैं, यहाँ पर CO2 है, यानी यहाँ पर गर्म आपके हैं लोहा वगैरह है, तो गर्म गैसें आपकी ऊपर नहीं जा पाती हैं, जिससे क्या होता है वायुमंडल गर्म होता है, पृथ्वी के विकिरण ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकटतम है? कौन सा तारा है जो सूर्य के सबसे निकटतम है? 15 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया आप कहेंगे सर ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो आपका है ये भैया सूर्य के सबसे निकटतम है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है समुद्री हवा चलती है। अब दिमाग लगाइएगा कि समुद्री हवा चलेगी तो भैया कैसे चलेगी और क्यों चलेगी, इसका भी आपका रीजन होगा। यहाँ पर देखिए समुद्री हवा चलती है तो यहाँ पर दिया है दिन में स्थल से सागर की ओर, रात में स्थल से सागर की ओर, दिन में सागर से स्थल की ओर, और रात में सागर से स्थल की ओर। बड़ा कंफ्यूजन आपका होता है इसमें, है ना। 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन आपका होगा। यानी जो समुद्री हवा चलती है ना, दिन में स्थल से सागर की ओर चलेगी, क्या हो सकता है? चलो, रात में सागर से स्थल की ओर। आप ही लोग बताओगे, हम आपको पहले देख लेते हैं, बाद में समझाएंगे, फिर आप लोग दोबारा दीजिएगा। रात्रि में सागर से स्थल की ओर, जवाब आया है डी नंबर। अच्छा भैया, सागर से स्थल की ओर वो मछलियां चलती हैं, जो मछलियां होती हैं वो रात में सागर से स्थल की ओर आती हैं। देखिए अब समझिएगा हमारी इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि समुद्री हवा जो चलेंगी कैसे क्या चलेंगे। हमने कहा यहां पर क्या होता है, दिन में जैसे आपकी जमीन है, जमीन यानी आपका क्या हो गया, स्थल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्थल हो गया। यहाँ पर दिन में अगर हम बात करते हैं तो दिन में क्या होता है, सूर्य की किरणें आती हैं। जब सूर्य की किरणें आती हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गैसें जो आपकी होती हैं क्या होती हैं, गर्म होती हैं। गैसें जो आपकी होती हैं वो आपकी गर्म होती हैं, यानी यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या होता है, वैक्यूम जो होता है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो आपका सागर है, सागर में देखा जाए तो सागर में क्या है, सागर में जो पानी होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। यानी यहाँ पर जगह क्या हो गई है, खाली ज्यादा हो गई है, जगह खाली हो गई है। यहाँ पर जगह क्या है, पूरा फुल है। तो ये क्या करती है, यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो लहरें हैं यानी सागर की तरफ से हवाएं ऐसी जगह चलेंगी जहां पर वैक्यूम जो हो गया है वो क्रिएट हो गया है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर जी दिन में सागर से स्थल की ओर आ गया ऑप्शन सी, क्या हो गया, दिन में सागर से स्थल की ओर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब गैसें गर्म होती हैं तो गर्म होती हैं तो ये गर्म की वजह से गैसें ऊपर भग जाती हैं। जब यहाँ पर ऊपर भग जाएंगी तो ये जगह खाली होगी, और जब जगह खाली होगी तो सागर की ओर से आने वाली हवाएं कहाँ को जाएंगी, जहां पर जगह खाली होगी तो ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी है। दिमाग में आ गया भाई, आ गया होगा हमारे हिसाब से, ठीक है, आ गया होगा, ठीक है। हमने कल एक चीज और बताया था, जो भारत में मानसून आता है वो कैसे आता है भाई, भारत में गर्मी होती है, गर्मियों में जब यहाँ पर गर्म होती है तो गैसें क्या होती, उड़ जाती हैं, और सागर की तरफ से क्या होती है, मौसम आ जाता है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 17 में, डोल ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं। यानी 17 की बात कर लेते हैं तो डोल ड्रम आपका है दोस्तों दिया है कर्क रेखा नहीं, विषुवत रेखी क्षेत्र को कहते हैं। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो विषुवत रेखी क्षेत्र में थोड़ा जो आपका 5 अंश इधर है, 5 अंश इधर आपका है, यानी इसी एरिया को डोल ड्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर निम्न से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हाँ वही वाला भैया, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। चलो हमने सोचा शायद हम इंग्लिश हमको आपको समझ में आया कि ना है। देखो दिया है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर 18 नंबर है, पहला ऑप्शन है, कह सर जी सिरोको जो आपका है इटली में चलने वाली हवाएं हैं। यहाँ पर चिन्नू को आपका दिया है चीन में। दोस्तों चिन्नू को आपकी चीन में नहीं आपको मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिलती हैं। यहाँ पर गिबली जो आपका है लीबिया में है, और आपका खमसिम जो आपका है वो मिस्र में है। यानी यहाँ पर ये जो हवा पूछी जाती है कि भैया चिन्नू हवाएं कहाँ चलती हैं, बताइए।
और भी आपके देश होते हैं, जो आपका और देश है वहां भी आपका हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन में ही चलती रही हो, है ना। ये आपकी जरूरी नहीं कि वो आपके ऑस्ट्रेलिया में ही चलती हो। जो चिनूक हवाएं आपकी होती है वो कहाँ चलती हैं? चिनूक क्या है, या चिनूक जो हवा है ये आपके गर्म और शुष्क वाली आपकी हवाएं होती हैं, जो आपका यूएसए है। कौन है? यूएसए है। हमने बताया उत्तरी अमेरिका भी मिलेगा, यानी ये गर्म हवाएं होती हैं, है ना। ये गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, और स्थानीय हवा है जो रॉकी पर्वत के ढलानों से नीचे उतरती हुई खास करके सर्दियों में आती हैं। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी आपका जवाब बनेगा बी नंबर। ये जो आपकी चीन में नहीं है वो आपकी यूएसए में है, क्योंकि रॉकी पर्वत जो आपका है, रॉकी पर्वत जो आपका है कहां पर है? तो रॉकी पर्वत आपकी यूएसए में। इसका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, सर्ववायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है? यानी आपके वायुमंडल में तीव्र से अगर गिरावट आ रही है ना, यानी पारा जो आपका है वो अचानक से अगर गिर जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया तूफान आने की संकेत है। यानी जो पारा था, ये पारा अगर अचानक से गिर जाए, है ना, पारा जो आपका अचानक से अगर गिर जाए, यानी तूफान आने की यहाँ पर शंका दर्शाई जा रही है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यही पारा अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, यानी मौसम स्वच्छ होने के कगार में है। ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि उच्च दबाव वाली जो हवाएं हैं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? अब देखिए 20 नंबर वाला, 20 नंबर की बात करते हैं तो उच्च दाब वाली जो हवाएं हैं केंद्र से बाहर की ओर, है ना, केंद्र से बाहर की ओर अगर जा रही हैं, इसका मतलब ये क्या होते हैं? प्रति चक्रवात होते हैं। क्या होते हैं? ये सर प्रति चक्रवात होते हैं, यानी जो उच्च दबाव वाली हवाएं होती हैं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उनको प्रति चक्रवात कहते हैं। और जो भैया याद रखिए बाहर से केंद्र की ओर जाती है उनको चक्रवात कहते हैं। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है आपकी 21 में, निम्न में से किसे मोती की माला कहा जाता है? यानी मोती की माला जो कहते हैं भैया वो किसे कहते हैं? यहाँ पर 21 नंबर दिया है, और 21 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो पच्छाव मेघ होता है, यानी पच्छाव बादल होता है। कौन है? पच्छाव जो बादल होता है इसे मोती की माला कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा बारिश के समय में जब आसमान में बिल्कुल सफेद सफेद बादल होते हैं, वो सफेद वाले बादल जब आपको बरसते नहीं है, है ना, खूब धूप होगी भयंकर, सफेद सफेद बिल्कुल बादल आपको दिखाई देंगे, पहाड़ का पहाड़ दिखाई देंगे, और खूब गर्मी भी आपकी होगी, हवा हालांकि हवा चल रही होगी, यानी ये पच्छाव बादल होते हैं। लेकिन जो आपकी कपासी बादल होते हैं वो काले काले बादल होते हैं और घनघोर बारिश करते हैं। तो इसका आंसर जो आपका है वो एक हो जाएगा। पच्छाव जो बादल होते हैं उनको मोती की माला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर ओजोन गैस विद्यमान है, हमने कहा था सर ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्वतों का निर्माण किससे होता है? यानी जो पर्वतों का निर्माण है, पर्वतों का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी से, वलन के द्वारा या भ्रंशन के द्वारा। आप कहेंगे सभी ऑप्शन हो सकते हैं, सभी चीजें आपकी हो सकती हैं, पर्वत का निर्माण आपका इनमें से सभी के माध्यम से हो सकता है, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका 24 है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया भूकंप से उत्पन्न होती हैं विनाशकारी समुद्री तरंगे, और आपको याद होगा कि सर जापान में, ये जो ऑप्शन है आपका बी नंबर जापान, जापान में दोस्तों ये जो जापानी शब्द सुनामी जो शब्द है वो जापानी है। जब पृथ्वी में अचानक भूकंप आता है और भूकंप आने के बाद कुछ समय अंतराल के बाद विनाशकारी बड़ी बड़ी तूफान समुद्री तरंगे चलती हैं, उन्हीं को सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? भैया ये जो आपका ज्वालामुखी है ना, ये काफी दूर तक फैला हुआ है, ये काफी दूर तक फैला है। अगर दूर से देखेंगे तो इसमें धुआं वगैरह और प्रकाश वगैरह निकलता रहता है, और ये भूमध्य सागर में है तो काफी एरिया में क्या करता है? प्रकाश करता रहता है, इसलिए इसके भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और ये जो आपका है स्ट्राम्बोली है, यानी आप बोलेंगे सर ये जो आपका ज्वालामुखी का नाम है वो स्ट्राम्बोली है, काफी दूर तक फैला होने की वजह से। और ये सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें धुएं, राख वगैरह और आपकी कह सकते हैं आग निकलती रहती है, जिससे प्रकाश काफी बना रहता है, जिस वजह से आपका क्या हो जाएगा? स्ट्राम्बोली। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कोटोपैक्सी है कहां पर स्थित है? यानी 26 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 26 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इक्वाडोर में है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है? तो आपके इक्वाडोर बोलेंगे, इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे सर लटकती घाटी कहां पाई जाती है? एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया अभी 2023 में, लटकती हुई घाटियां कहां मिलती हैं? आज मिल गया अभी क्वेश्चन, लटकती घाटियां कहां मिलेंगे? दिमाग लगाइए, आपका आंसर क्या हो सकता है? चलो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। देखिएगा, ज्वारी हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे नहीं, घाटी हिमानी में 2 हिमानी मिलने से हो सकता है लेकिन जरूरी आपका है नहीं है।
देखो लटकती घाटी पाई जाती है जो महाद्वीपीय हिमानी क्षेत्र है। यानी 27 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, 27 नंबर में जो ऑप्शन है, 1 मिनट फिर से देख ले, रुको 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 रुको, क्योंकि समझेंगे नहीं तो ये ज्योग्राफी है वर्ड में। कह रहे महाद्वीप, अगर महाद्वीप की अगर बात कर लें, अगर मान लो कहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलते हैं, आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो वहां पर लटकती हुई नहीं हो सकता है। ये तो आपको हटा दीजिए, 1 हटाइए और 2 हटाइए, ठीक है, 1 हटाइए 2 हटाइए, ठीक है। इसके बाद दिया है पर्वतीय हिम क्षेत्रों में। पर्वतीय हिम क्षेत्रों में अगर पर्वत होते हैं तो पर्वत में बर्फ जो होती है वो इस प्रकार से वहां पर आती है ना। पर्वतों में जो बर्फ जमा होती है वो इस प्रकार से, तो लटकती हुई तो नहीं हो सकती है, लटकती हुई तो आपका नहीं हो सकती, यानी इसको भी आप हटा दीजिए। यानी आपकी घाटी हिमानी में 2 हिमानी मिलने से, अब ये आंसर आपका बिल्कुल सही बनेगा, सी नंबर है। यानी घाटियां होती हैं क्या, जैसे 2 पर्वत आपका बना है, एक पर्वत आपका ये बना हुआ है ना, इसके बाद ये घाटी वाला एरिया है। जब यहाँ पर पर्वत में बर्फ जमती है और जमने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर लटकती हुई घाटी आपकी बन सकती है। यानी आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जब आपके दिमाग में कुछ ना घुसे, है ना, तो ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन को जब आप देखेंगे तब आप आंसर जरूर यहाँ पर पा जाएंगे। कभी कभी मूवी देखा है, कभी कभी मूवी देखा होगा, उस मूवी में पहाड़ों के अंदर भी आपकी जो बर्फ की होती हैं वो लटकती हुई आपको दिखाई देती हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका सही बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 28 में, लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र यानी अत्यधिक क्षेत्र मिलते हैं। लोयस जमाव को पूछा है, लोयस के मैदान जैसे आपके हैं, यानी यहाँ पर 28 नंबर दिया है और 28 की बात कर लेते हैं तो लोयस जमाव के जो आपके हैं ये उत्तरी चीन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, उत्तरी चीन मिलेंगे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, विश्व में ज्ञात महाद्वीपीय महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या जो विद्यमान है वो आपकी कहां पर है। यानी सबसे ज्यादा समुद्र के अंदर गड्ढे जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे किसमें, तो आपके प्रशांत महासागर में, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण जलधारा कहलाती है। देखिए उष्ण जलधारा की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया गल्फ मतलब ही आपका उष्ण होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है ये उष्ण धारा है, बाकी कनारा, बेगुला और पश्चिमी पवन जो आपकी हैं वो आपकी ठंडी धारा है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपका सी हो जाएगा, गल्फ की जो धारा है ये गल्फ आपकी घर में आएगी। क्वेश्चन नंबर दिया है, निम्न से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है। चलिए ऊपर आपने पढ़ा कि सर बेगुला की धारा जो आपकी है वो समुद्री है, क्योंकि ब्राजील जो पड़ता है वो भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है। गल्फ स्ट्रीम गर्म तो है ही है, यूरोसियो की धारा भी आपकी गर्म है। तो आप कहेंगे सर बेगुला जो आता है, बगुला जो होता है वो ठंडे पानी में भी दिक्कत नहीं होती है, तो बगुला जो आपका होता है ठंडा, यानी आप कहेंगे समुद्री जलधारा फर्स्ट नंबर बेगुला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है। यानी जो तारों का रंग है ये निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है आपसे पूछा गया है। दोस्तों याद रखिएगा उसके तापमान पर निर्भर करता है। यानी कहा जाता है जो तारा ज्यादा चमकीला होता है उसका जीवन जल्दी समाप्त होने वाला होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर बुशमैन लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में निवास करती है। बुशमैन लोगों की जो सर्वाधिक संख्या है वो किस देश में निवास करती है आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर बुशमैन जनजाति ये बोत्सवाना है, यानी 33 नंबर का जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। बुशमैन लोग जो आपके हैं वो आपके बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, राइट हो जाएगा। और ये पाए जाते हैं कालाहारी में। कहां पर है, तो आपके कालाहारी में आपके पाए जाते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं है। तो आप कहेंगे सर बुध और शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियों में से देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसे पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं। भाई जब बात किया है पूर्व का मानचेस्टर तो भैया पूरब का मानचेस्टर ये जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, तो आपके ओसाका को कहते हैं। याद रखिए जापान में जो ओसाका है इसे पूरब का मानचेस्टर कहते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। लेकिन भारत में अगर पूछे भारत में उत्तर मानचेस्टर तो भैया वो कानपुर होता है, मध्य में अहमदाबाद होता है, दक्षिण में आपके कोयम्बटूर होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, स्वेज नहर जो आपकी जोड़ती है वो किसको जोड़ती है। चलिए साथी जवाब दिएगा, जो आपकी स्वेज नहर है, जो आपकी स्वेज नहर है ये जोड़ती है वो किसको जोड़ती है। स्वेज नहर जो आपकी जोड़ती है वो किसको जोड़ती है आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर स्वेज नहर है, और स्वेज नहर की बात दिया है तो थोड़ा सा आप कहेंगे सर स्वेज नहर है और ये बार बार पूछा जाता है। ये जो आपका दिया गया है कौन सा,
यहाँ पर जो दिया गया है लाल सागर और भूमध्य सागर, कौन है? लाल सागर और भूमध्य सागर, यानी 37 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बी हो जाएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है ये जो आपकी स्वेज नहर है। याद रखिएगा स्वेज नहर जो आपकी है कहीं ना कहीं इनके जोड़ने की वजह से भारत यूरोप की जो दूरी है वो भी आपकी कम हो गई है। क्वेश्चन दिया है विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी कौन है? तो विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदियों में जब बात आती है तो राइन नदी की आती है, इसको व्यापारिक नदी भी कहते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया है जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है किस चीज का? जंजीबार, जंजीबार यानी आप कहेंगे सर लौंग का होता है। जंजीबार जो आपका पेम्बा द्वीप है उसमें लौंग का उत्पादन होता है। साथ ही याद रखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चावल की सर्वाधिक कृषि कहां पर की जाती है? तो याद रखिए साथी चावल की जो आपकी अधिकतम होती है वो चीन में होती है। सी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है जोहान्सबर्ग में होता है। जोहान्सबर्ग में क्या होता है? तो जोहान्सबर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका भैया स्वर्ण की खदान है। क्या है? तो स्वर्ण का खनन आपका कार्य होता है जो आपके जोहान्सबर्ग है, यानी आप कंसर्सी हो जाएगा। ये आपके अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हीरा कहाँ होता है? तो हीरा होता है किम्बरले खान में। कहां पर? किम्बरले खान में हीरा आपका होता है, किम्बरले खान में। क्वेश्चन दिया है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिए सूर्य में आपका होता है हाइड्रोजन, है ना, सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन और आपका हीलियम होता है जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन आपको सी देना है। क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है? यानी बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। 44 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए 44 नंबर है और 44 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? प्लूटो भी आता है, वरुण भी आता है और सिरियस भी आता है, लेकिन जो एरिस दिया गया है एरिस नहीं आता है। नोट करिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था और कठिन क्वेश्चन रहा है। बहुत लोग तुक्का मारे थे लेकिन हमको लगता है हमें से गड़बड़ हो रहा है। फिर से एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे सर जी प्लूटो ग्रह 2006 में इसको हटा दिया गया था। ये जो श्रेयस आपका है ये भी आपका यहाँ पर किस में होगा? पौने ग्रह में, ब्रह्मणा ग्रह में आपका आएगा। अच्छा ये वरुण जो आपका दिया तो गया है, कहाँ है गलती हो रही भाई? ये जो वरुण ग्रह है ना, वरुण ग्रह जो आपका है ये बौना श्रेणी में नहीं आता है। बाकी जो आपका प्लूटो है, एरिस है, वो आपका श्रेयस है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपको बनेगा। हमसे गलती नहीं होगी, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन को हम देखते हुए चल रहे हैं और जब ऑप्शन में देखते चल रहे हैं निशान जरूर लगाएंगे, लेकिन जब चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे उसको हटा जरूर देंगे। ये मत सोचे सर जी गलत पढ़ा दे रहे हैं, हम गलत नहीं पढ़ाएंगे। निशान लगा रहे हैं लेकिन हम ऑप्शन को हटाते हैं। इसका मतलब है कि जब ऑप्शन को हटाएंगे तो हमको वास्तविकता पता चल जाएगी कि नहीं हाँ कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। तो आपके दिमाग में ये ना आया अरे सर जी गलती कितनी हो रही है। आप ये मत समझिए हम निशान लगा रहे हैं लेकिन चारों ऑप्शन को देख रहे हैं, और जब चारों ऑप्शन में से देखते हैं हटाते हैं तो एक ऑप्शन आपको बच जाता है, और यही बेस्ट तरीका भी आपका होना चाहिए। ठीक है ना। तो वरुण ग्रह तो आपकी नॉर्मल ग्रह में आता है ना, वरुण जो आपका है नॉर्मल ग्रह में आएगा। इसका ऑप्शन आपका 20 बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किन ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों की विपरीत है? यानी यहाँ पर 45 की अगर बात कर लेते हैं तो 45 नंबर में आप कहेंगे सर पृथ्वी और बुध तो होगा नहीं, यहाँ पर शुक्र और जो वरुण है, यानी शुक्र और वरुण की जो गति है वो सब दिशाओं की क्या है विपरीत है। जैसे पृथ्वी आपकी घूमती है वैसे आपके शुक्र और वरुण भी घूमते हैं। ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है प्रेशर कुकर की दशा किस ग्रह पर पाई जाती है? दोस्तों याद रखिएगा प्रेशर कुकर यानी यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज इतना है, कार्बन का परसेंटेज इतना ज्यादा है जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ऊष्मा को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ऊष्मा को अब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें इतनी ज्यादा प्रेशर की स्थिति आ जाती है। यानी 46 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये शुक्र ग्रह पर है, और यहाँ पर देखा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल के भी साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी अवरोही क्रम की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यानी हम सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं आपका बोलेंगे सर जी ये तो आपका सूर्य है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके हो गए। और आपसे पूछा गया है कि अवरोही क्रम की दृष्टि से, हाँ अवरोही क्रम की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यानी अगर हम 47 की बात कर लेते हैं तो भैया कहेंगे सर 1 2 3 4 क्या दिया है अवरोही क्रम है। अच्छा 1 2 3 4 5 पांचवा आ जाएगा कि नहीं आएगा? गड़बड़ तो नहीं है भाई। अवरोही क्रम की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यानी ये क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है या क्रम के हिसाब से पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होना चाहिए या थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है क्या क्वेश्चन में? चलो बताइए भाई, अवरोही क्रम की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? यानी ये पूछा गया है जिसे आपका दिया गया ऑप्शन सी, ये पांचवा वाला है।
यानी जो आपका पांचवा है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी बनेगा, ये पांचवा बनेगा जब हमने अवरोही पूछा है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर हम सूर्य के हिसाब से बोले, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शुक्र, अरुण, वरुण, और यहाँ से है बुध, शुक्र, जैसे आपका 1 2 ये भी नहीं बन रहा है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, बताइए यार, तुम लोग कुछ तो बोल ही भी नहीं पा रहे हो, क्या गड़बड़ी हो रही है? कि क्वेश्चन में कुछ त्रुटि होना चाहिए, कुछ चीज छुपा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ी है। जैसे मान लो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, भाई दूरी की क्रम में करेंगे तो ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी आपकी यहाँ पर आपको पड़ रही है ना, ये अर्थ आपका जो हो गया, यानी ये आपकी हो गई, ये दूरी के हिसाब से हो गई। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से यानी उसके हिसाब से तो आप कहेंगे सर बृहस्पति जो आपका है वो सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरा स्थान शनि का आता है, तीसरा स्थान आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी है, बृहस्पति, शनि, अरुण का आता है, फिर चौथा स्थान आपका वरुण का आता है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा आपका पृथ्वी। भाई इसके हिसाब से मतलब ये क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोगों को कर लेना है। क्षेत्रफल यहाँ पर थोड़ा कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी आपका रहा है, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर बसंत विषु कब होता है? अभी बताइए बसंत कब आता है? बसंत जो आपका है ये कब आता है? तो बसंत का महीना कब आएगा भैया? जब यहाँ पर फरवरी चली जाएगी और बसंत का महीना आ जाएगा, यानी आप कहेंगे सर ये आपके ऑप्शन देखिएगा 21 मार्च, यानी 21 मार्च को बसंत विषु आपका होता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सर हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पर देखा जाए तो 49 नंबर है, 49 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वेल्ड घास के मैदान जो स्थित हुआ आपकी कहाँ पर स्थित है? वेल्ड घास के मैदान जो आपके हैं ये कहाँ पर स्थित है भैया? यहाँ पर 50 नंबर देना है। तो 50 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये अफ्रीका में है वेल्ड घास के मैदान, अफ्रीका, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पर पर्यावरण और ये जो आपका पॉइंट होगा वो एक स्पेशल वीडियो हम आपको बना देंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण भी आता है ना। इसमें हम ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पूरी पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को लाइक कर दीजिएगा।